आज से बिहार विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है और सबकी निगाहें 13 विधायकों पर टिकी रहेंगी। ये 13 विधायक जो पहली बार विधायक बने हैं, इन पर क्यों टिकी रहेगी नजरें हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से बिहार विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है। अब आपको सदन में हंगामा भी सुनाई देगा और वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ बातें हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खासा ध्यान 13 विधायकों पर रहेगा। ये 13 विधायक जो हैं पहली बार विधायक बने हैं और इनके ऊपर खास ध्यान इसलिए रखा जाएगा क्योंकि देखा जाता है, ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जब कोई नया विधायक बनता है तो किस तरीके से बात को रखता है, क्या-क्या पॉइंट्स रखता है, उस पर खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो पहली बार विधायक बनता है। तो है ना, 13 विधायकों की नजर बनी रहेगी सबकी और इसमें और क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज यानी कि सोमवार से शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र के दौरान सबकी नजरें मगध क्षेत्र के 13 विधायकों पर होंगी जो पहली बार सदन पहुंचे हैं। बता दें कि मगध क्षेत्र के 26 विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पहली बार जो विधायक बनता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लोगों की उम्मीदें ऐसे विधायकों से ज्यादा होती हैं। साथ ही जो अनुभवी विधायक होते हैं उनकी तुलना में नए विधायकों का सदन में व्यवहार, प्राथमिकताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गया जिले के टेकारी, अतरी, गुरुआ, शेरघाटी सीटों से जो विधायक बने हैं वे सभी पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि गुरुआ के विधायक उपेंद्र प्रसाद पहले विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि वे बिहार विधानसभा में नए हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद मूसा ने कहा कि पहली बार बने विधायकों में भी अतरी, घोसा, शेरघाटी और औरंगाबाद के विधायकों के प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इसके कारण अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि अतरी के विधायक रोमित कुमार और घोसी के विधायक ऋतुराज कुमार चचेरे भाई हैं। दोनों युवा हैं। अपने कई साथी विधायकों से दोनों ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोनों ने ही मजबूत विरोधियों को हराया है। वहीं घोसी के विधायक ऋतुराज कुमार ने बताया कि मीडिया से बात करते हुए सारी बातें कही हैं कि उनके क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ एक बड़ी चिंता का विषय है। उम्मीद है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी बजट में। उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों का भी अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि रोमेश कुमार से संपर्क नहीं हो सका है, लेकिन राजनीतिक जानकारों को कहना है कि बुद्ध महोत्सव के उद्घाटन में उनके बेबाक बयानों की याद है और जहां उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से व्यवस्थाओं की आलोचना की थी। जानकारों का मानना है कि अब विधानसभा में उनकी ज्यादा बेबाक भूमिका का संकेत हो सकता है। शेरघाटी के विधायक उदय कुमार सिंह के प्रदर्शन पर भी ध्यान देना जाने वाला है। वह लंबे समय से रेत खनन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण से जुड़े लोगों ने उनकी आलोचना की है। कुछ लोगों ने उनके व्यवसायी और राजनीतिक भूमिका के बीच हितों के टकराव की भी बात कही है। हाल ही में एक दिशा बैठक है हुई थी जिसमें एक राज्यसभा सदस्य ने रेत खनन के लंबे समय तक नियमन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। औरंगाबाद के विधायक त्रिविक्रम सिंह ने कहा कि वह अभी अपनी प्राथमिकताएं बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जानकारों का मानना है कि उन्हें स्थानीय राजनीतिक गुटों को साधने के साथ साथ बाहरी होने के टैग से भी निपटना होगा और बजट सत्र खास इन्हीं सभी मुद्दों के लिए होने वाला है। देखिए, बिहार का बजट सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। मगध विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन विभाग की पूर्व प्रमुख कुसुम कुमारी के अनुसार जहानाबाद जिले के विधायकों पर भी सबकी नजरें होंगी। दरअसल हाल ही में जिले की एक छात्रा का पटना में मौत हो गई थी जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तो इन मुद्दों को लेकर भी हो सकता है कि सदन में जोरदार हंगामा हो, ये सारी बातें उठाई जाए और कई सारे सवाल उठाए जाए। प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े हो जाए, कहीं वहां पर सरकार पर निशाना साधा जाए इन सभी बातों को लेकर। तो ये हंगामेदार सत्र होने वाला है और आज से ही इसकी शुरुआत होने वाली है और देखने वाली बात यह है कि आज क्या कुछ होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।